हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। दीनानाथ जी! अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें आप कैसा है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है। मेरे दोस्त का क्या हुआ जानते हो ना तुम? मेरा भी वही होने वाला है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? सच बताओ, कौन हो तुम? अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। सा
साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। टांगे वाले, टांगा रोको। दीनानाथ जी! अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें आप कैसा है। मेरे पति की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मालिक पर जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ में रहती है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है, और वो ही कृपा भक्त की जिंदगी को रोशन कर देती है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत दूर आ गई हूं उन्हें ढूंढते ढूंढते, अब तो उन्हें मिला दो।
क्यों रो रही हो बेटी? अकेली हो? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तुम उनकी शरण में चली जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे। रास्ता तो दिखा दिया आपने काकी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे साईं बाबा मुझे मेरे पति से मिलवा सकते हैं। साईं बाबा, आपकी बेटी आपकी शरण में आई है। पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है। अगर मेरे भाग्य में पति सुख नहीं है तो मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए, और यदि मेरे भाग्य में पति सुख है तो उन्हें ढूंढने का रास्ता दिखाइए बाबा। मुझे निराश मत कीजिए साईं बाबा, मुझे निराश मत कीजिए। ये कैसा सपना था? मैं तो किसी को पहचानती ही नहीं। एक लड़की की शादी हो रही थी। सुबह की आरती की तैयारियां हो रही हैं। मैंने साईं बाबा से रास्ता दिखाने को कहा था, और सपने में गांव दिखता है। कहीं दीनानाथ जी उसी गांव में तो नहीं होंगे? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। साईं बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया। जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता। हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। सद्गुरु के बिना कोई अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त जब मुझसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं तो मैं उनका मार्गदर्शक बन जाता हूं। सबका मालिक एक।
शिवजी का मंदिर कहाँ है? बस कुछ ही कदमों पे आगे है। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! किस दीनानाथ को पुकार रही हो तुम? अपने पति को। वो तपेदी के मरीज हैं। वो तुम्हें छोड़कर भागा है? हाँ ताई। तुम्हारा नाम मंजुला है? हाँ हाँ, मेरा नाम मंजुला है। कहाँ है मेरे पति? कैसी पत्नी हो तुम? अपने बीमार पति की सेवा नहीं कर सकती? उसकी दवा दारू का इंतजाम नहीं हो सकता तुमसे? कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी जिंदगी के। ताई, मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारा पति तो इस गांव से कब का चला गया है।